कहीं ना कहीं ये टीस थी कि हमारे समाज की भी खाप पंचायत होनी चाहिए, पर बात वो थी कि बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा। तो पिछले साल हमने ऐसी खाप महापंचायत का गठन किया करनाल में 3 अक्टूबर को, और हम सैकड़ों गांवों तक अपने समाज को संगठित करने के लिए कि भैया आपके समाज की भी खाप बन गई, आपकी बन गई, जुड़ो, हम घूमते रहे। 1 साल पूर्ण हुआ है और 1 अक्टूबर को हमने करनाल में स्थापना दिवस मनाया और उसी दिन से हम पैदल यात्रा करी। पहले दिन सैकड़ों साथी थे, फिर जैसे कि हमारे समाज के लोगों को काम भी करना होता है तो कुछ काम पे लौट के कुछ जुड़ते जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, ड्यूटी से भी दे रहे हैं 4-4, 5-5 के साथ। तो हमने ऐसी खाप महापंचायत बनाई, शेड्यूल कास्ट, जो कि एक संवैधानिक शब्द है क्योंकि हम सभी के सभी एससी हैं, शेड्यूल कास्ट है। ये तो हम अपने नाम के पीछे लिखने लग गए चमार, धानक, वाल्मीकि, सहसी, बाजीगर, ये तो हम लिखा, पर असली बात में तो हम देखा तो हम सारे इकट्ठे और शेड्यूल कास्ट है। और सरकार ने भी हमारी कमजोरी को पकड़ लिया और उन्होंने भी सर्टिफिकेटों के अंदर लिखवाना शुरू कर दिया, ये चमार, ये वाल्मीकि, धानक, ये सहसी, बाजीगर, और हम राजी हो रहे। ऐसा ही है ना, हम खुश होते हैं। अभी हमारे इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है माननीय श्री अनूप धानक जी। आपने यूं तो नहीं पता ना मैं किस जाति का हूं, मैं नाम के पीछे लिखने लग जाऊं मैं जिसका भी हूं। जैसे धानक लिख रहा है तो लोग कहूंगे चमार से, तो चमार उसमें जन्म लिया, कहते हैं जन्म तो इंसान योनि में लिया, पर मैं नाम के पीछे लिखने लग जाऊं चौधरी अमित तंवर चमार, क्या सब भाषा है ये? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि बाबा साहब के हम संविधान को मानते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, और सभी जानते होंगे बाबा साहब को, तो जयंती भी बनावा, और यूं को वहां के भी हमने जातियां खत्म करनी चाहिए। बाबा साहब क्या कह गए, जाति खत्म करनी चाहिए, कि भाई नाम के पीछे अगर हम अपनी जाति लिखने लग जाएंगे तो जाति खत्म कहां से होगी। ये हमारे साथ तो वाल्मीकि भी जुड़ रहे हैं, धानक भी जुड़ रहे हैं, बाजीगर भी, सहसी भी, ढे भी, सारे जुड़ रहे हैं। वे अगर सारे अपने नाम के पीछे अपनी जाति लिखने लग गई तो फिर बाबा साहब को कहां माना हमने? वो तो दिखावा हो गया ना, हुआ ना, तो बताओ। और हम राजी हो रहे हैं, तो इसलिए हमने एससी शब्द को चुना और एससी खाप महापंचायत का नाम दिया कि अगर बाबा साहब को मानते हो तो अपनी जातियों को खत्म करो सबसे पहले। वो बात अलग है कि रोटी का रिश्ता तो हमने जोड़ लिया, रोटी खा ले एक दूसरे के घर न जाकर, पर बेटी का रिश्ता अभी भी नहीं जोड़ा है, और उसको जुड़ने में समय लग जाएगा। कोई नहीं, वो जुड़ जाएगा, पर सबसे पहले तो हमें अपने नाम के पीछे से अपनी जाति हटानी पड़ेगी। अगर नहीं हटाई तो राजनीतिक पार्टियां जिस कदर हमारा विरोध कर रही है, हमको टुकड़ों के अंदर बांट रही हैं, वो समय दूर नहीं कि जब हम एक दूसरे का गला भी काट देंगे। मैं आज नहीं संकोच अपने यहाँ पे घुस गया, ठीक है, अगर मैं सोचता कि भाई ये धानको न बना रखा होगा, चमारों ने गुरु रविदास जी को ले लिया, वाल्मीकि ने वाल्मीकि महाराज को ले लिया, धानक बिरादरी ने सत साहिब को ले लिया, इन तीनों से तो पूछो कि जी आप किसके हो, वो तो ना कहते परमात्मा के, है ना, नहीं कहते। अरम का वहां अरम चौड़े हुए रवा, हमारा हाथ में है पूरा, ये कितने बैठाए रखा कि मारा हमारा कोले भर के, इसने जित बैठना होगा ना जिसके घर में, तो उसके घर में जाके बैठेगा। हमें सबसे पहले तो इस पूरे समाज को संगठित करना पड़ेगा। सारे तो नहीं हो सकते, पर जो इकट्ठे होना चाहे उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी हुआ कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं उस पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं कुछ प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो कि हकीकत है। पहले हम SC A और B में बांटे जी, आपको याद होगा SC और B में जी, उसमें होया कि चमारों को फालतू अधिकार दे दिए, बात क्यों कम कर दिया। फिर जागरूक साथियों ने कहा कि भी समाज तो एक, ये बांटने का काम क्यों कर रहे हो, ये कोई कानून थोड़ी है, हमारा परिवार के 2 भाई है, एक ने थोड़ी रोटी मिले एक ने फालतू मिले, कैसे काम चलेगा। तो उस SC AB को खत्म किया गया। अब सरकार ने SC और DSC बना दिया। सरकार ने ये कहा कि भी कुछ SC समाज के अंदर जातियां जो हैं वो पिछड़ गई, उनको विकास नहीं हो पाया, उनको हम अतिरिक्त लाभ देंगे, मंजूर। जो हमारा कोई आदमी अगर पीछे रह जा, अगर बोधा बालक पैदा हो जाए तो उसको ज्यादा खाना दिया जाता है, घी दिया जाता है, तो हम ये मान लेके दो, पर दोगे कैसे? सर्टिफिकेट में 300 स्कूल थे, बंद कर दिए, बच्चे किसके पढ़े, हमारे पढ़े। लोगों सरकारी नौकरी देंगे, दोगे कहां से? प्राइवेट तो सब कुछ कर दिया, फिर सरकारी नौकरी कितने रहेगी? आराम छोड़े हुए अंडा के मारे ना सर्टिफिकेट अलग मिल जाए, अलग आरक्षण मिलेगा, है कहाँ आरक्षण? है नहीं ना, सिर्फ एक कागज का पत्रा ले रहे हैं, कुछ भी नहीं है इस देश की।
कि हमारे लिए तो इस सरकार ने बैठा बैठाया क्या मैं पूर्ति करे होगी नहीं। और वो कागज ने लेके टुकड़े राज्य उड़े के मेरे नाम के पीछे वाल्मीकि धाड़क चमार ये लिख दिया अलग अलग। अरे भाई मिलेगा कि भाई भाई लड़ा दिए, मारे सर फुटे, मारी ये मारो है, मारा ये पैसा लागलना है, परिवार भी मारा जुड़लना है, मजे कौन ले रहे। आजकल फोटो देखते हो कि ना सारी पार्टियों के नेता दिल बैठे हैं ना एक जगह खाना खाओ, वो तो खा ले हैं जो हमने लड़ा हुआ है, और हम क्यों नहीं खाते। हमने एक दूसरे से क्या बदबू आती है, शर्म आती है एक दूसरे को। तो इन सभी जातियों को इकट्ठा करने के लिए समाज को अंदर जो ये विभिन्न प्रकार की जो एक तालमेल बिगड़ गया हमारा, उसको इकट्ठा करने के लिए ऐसी खाप महापंचायत बनाई कि आज मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। आप बताओ, जब भी यहाँ पे हमारे लोग नेता आते हैं तो क्या होंगे, हम दलित समाज के साथ हैं, हम गरीब समाज के साथ, ऐसा ही कहो ना जी, क्यों बताओ। और दूसरों की में चले जाए वहां क्यों ना कहते कि हम दलित और गरीब के साथ हैं, हमारी करनी अंगली क्यों करें। हमने डेढ़ क्या करते, पहला वो डेढ़ शब्द तो हट गया, पर हमने दलित और गरीब कहने लग गया, अलग तरीके की गाली दे दी। गरीब और दलित तो हम इसलिए हो गए ना क्योंकि उन्होंने हमारे हक खा लिए, हमारी नौकरियां खा ली, हमारे जो खेत खलिहान थे वो खा लिए, तो हम गरीब रह गए ना। ना तो दो ना हमारा हक बराबर का, जब वोट से हमारी बराबर से आप नेता बनते हो तो जो सरकारी जमीनें पड़ी है बांटो ना हमारे आदमियों में। पर बांटे कैसे, जिस दिन अगर हमको बांट दी गई हम ऊपर उठ जाएंगे, फिर इनकी सुनेगा कौन, इनके फ्री के झंडे ठाएगा कौन, इनकी रैलियों को कामयाब कौन करेगा, इनके जिंदाबाद के नारे कौन लगाएगा, धूप में कौन खड़े रहेगा। जिस रैली में यूं पता चल जाए ना कि सारे के सारे यहाँ पर भाई ये एससी समाज वाले आ रहे हैं, टेंट भी कौन ही लाते, इसा जुलम करते हैं, पानी भी टाइम से पहला खत्म करते हैं, कहते घने आदमी आगे तो जो पानी कम रहेगा, अभी रोटी तो घुमाओ को नहीं, दारू की पेटी और धर देंगे, और भीतर लेना जला दे राज्यों के पीछे। ऐसा ही होता है। चुनाव में सबसे ज्यादा छुट्टियां हमने करी, झंडे हमने खाए, पोस्टर हमने फ्री में लगाए, और जब नौकरी मांगने के लिए या बढ़िया सुविधा लेने के लिए गए तो पूछ कौन भाई तू पहचाना नहीं, तो जी वोट मांगी थी फलाने बूथ पर है भाई, फिर फ्री में मांगी थी, दारू की थी, चूसने ना पियो, पड़ोसी ने पियो, बदनाम तो सारे होगी, चोर चोर मुशहरे भाई, यह कहावत सिद्ध होगी। हम जाके एक पीना भी नहीं सीखते सर ये, हाँ पीना भी से सड़क पियो भी दो भी मत, जो भी मत, तो खाओ भी सड़क को। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों का साथ छोड़ के ऐसी खाप महापंचायत के साथ जुड़ो जो आपके समाज की है, और केवल अपने समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, और अपने समाज का आजाद नेतृत्व तैयार करो। आप मुझे बताओ, मेरे बुजुर्ग बैठे बड़े बैठे, आपके भाइयों में बेटियों में बेटों में कोई कमी है क्या, वो लीडर नहीं बन सकते क्या? आप नहीं चाहते वो बड़ी गाड़ियों में घूमे, वो नेता बने, सिक्योरिटी गार्ड घूमे और संसद में बैठे सुविधा मिले, क्या चाहते नहीं? उनमें क्या कमी है कोई? उनको क्या पढ़ाया लिखाया नहीं? पर हम बढ़ाना नहीं चाहते ना। एक वोट देनी है उसके लिए भी हमने रोड़ा पा रखा है कि दारू दो, 500 का नोट दो। एक नेता एक आदमी के पास चले आएगा, नोले ले 500 रुपये रन वोट दे दिए, नोले पैसे नहीं चाहिए, इच्छा नहीं, नोले क्या चाहिए, बोले गधा खरीद ले आते, तो ले दूंगा। गधा लेने गया, घूमे फिर 2-3 दिन 25,000 का मिला, बोले ओ भाई 2,000 रुपये ले ले, गधा तो बहुत महंगा, बोले कितने का, बोले 25,000 का, बोले फिर हमारी कीमत गधे तभी तुम लगाते। तो हमारा तो यो हाल हो रहा है, हमारा तो महंगा गधा भी है। वाकई में आपकी बात नोट करने की जी, वाकई में बिल्कुल जायज है जी, है ना? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। तो हमने सहमत करना पड़ेगा। 100 में तो 100 तो को नहीं हुए, पर 10 ने तो कर लो, 10 हो जाएंगे पूरे हरियाणा में 80 लाख आदमी। हम कोई बताओ हमने कितने, हम इकट्ठे हो गए 80 लाख, जब हमारे सामने कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तो भाई पंचायत चुनाव है, पंचायत में अगर हमारी सारी शेड्यूल कास्ट सारी इकट्ठी एक जगह वोट दे, सारा कोई नहीं आ जाएगा। ये सर इलेक्शन उसमार है, जनरल में किस में एमसी वार्ड है ये? अच्छा, मतलब बाबा साहब ने 2 अधिकार दिए, फिर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। 2 अधिकार दिए, एक तो एससी पर तो हम लड़ सका, जनरल नहीं आ सकता, और जनरल पर हम लड़ सका, उस पर हम जाते को नहीं। वो 50 लड़ा और हम 1 लड़ा, और सारे इकट्ठे होकर वोट देता तो हमारा नहीं जीतेगा। और पार्टियां ने क्यों दो, अपने बीच का बेटा बेटी ने काटो, हाथ पकड़ के चलाओ ना। बना दिया एक आदमी तो अच्छा है, जिसका बनाओ उसको उठा दो। इस गांव में जी ऐसी बहुत है, उन्होंने तो मैंने देख लिया, मैं पूरे गांव से गुजर के आया, लेकिन मानते को नहीं। देखो ये भी 4,500 में कितने जने बैठे, 20 जने, 20 तो हम इकट्ठे, 20 का मतलब है 20 परिवार 5 साल में जोड़ो। तो इसलिए सही कह रहे, 5 साल में 1 सूब रहेगा, और 20 बैठे तो 20 परिवार इकट्ठे हो गए,
जब 20 परिवार इकट्ठे बैठे हैं, जो अकेला बैठा है उन्होंने सोचा कि यार अकेला तो मैं पिट जाऊंगा, 20 से तो रहते हैं, ये जब लागे तो 20 थोड़े थोड़े इकट्ठे हो, ऐसी खाप महापंचायत से जुड़ो और अपने समाज के बच्चे को उठाओ जो अम्बेडकरवादी हो, गुरु जी को मानता हो और समाज के दुख दर्द में खड़े रहता हो। नेताओं ने तो हमारा घर उजाड़ दिए, हमारे ना लोगों की किडनी फेल कर दी पिया पिया की। देखियो किसी गंदी दारू पीतेगी, दारू भी 2-2 ढाल की आ रही है कि इंजेक्शन वाली चाहिए या बढ़िया चाहिए, अगर खराब ले पीनी तुमने तो रात ना बढ़िया पियो, जूस पियो, जूस इंजेक्शन वाली दारू कोनी जी, जहर है, इंजेक्शन भी आ रहे हैं लगाने की। अरे हमारे घने में तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे समाज के बुद्धिजीवियों से, कैसे खाप महापंचायत के साथ जुड़ के आगे बढ़ाओ इसको। अपने समाज की पहली बार बनी है, अपना मारेगा तो छाया में डालेगा। और गुरुजियों ने यही संदेश दिया हमेशा से, जिन्होंने सृष्टि रचनी सब कुछ बना दिया, तो फिर हमें उनकी बातों पर अमल करना। जय भीम, जय भारत, सच्चाई। जय भीम। बाबा साहब ने क्या था, जाग मुसाफिर जाग कहते सो लिया रे। अरे नंबर भी और सभी के पैदल चल रहे हैं। अगली बार आते हैं, आपने पहला बताओगे कि बताओ अपने जाना है आप यात्रा